हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी 10 नवंबर के पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो दोस्तों, आज के पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या लेवल रहा था, आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से एनालिसिस करने वाले हैं। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया था। और अगर मैं यहाँ ऑप्शन की बात करूँ, जूल, वाट, पास्कल और न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर मैं 1 की बात करूँ तो पास्कल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एसआई इकाई से संबंधित रिवीजन कराने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं लंबाई की बात करूँ एसआई, तो आपके मीटर आ जाएगा। अगर मैं द्रव्यमान की एसआई मात्रा की बात करूँ तो वहाँ पे किलोग्राम आ जाएगा। अगर मैं समय की एसआई मात्रा की बात करूँ तो वहाँ पे सेकंड आ जाएगा। इसी के साथ अगर मैं विद्युत धारा की बात करूँ तो वहाँ पे एम्पियर आ जाएगा। अगर मैं तापमान की एसआई मात्रा की बात करूँ तो वहाँ पे केल्विन आ जाएगा। और इसी के साथ अगर मैं पदार्थ की मात्रा की बात करूँ तो वहाँ पे मोल आ जाएगा। और ज्योति तीव्रता की बात करूँ तो वहाँ पे कैंडल आ जाएगा। ये क्वेश्चन के अलावा जितने भी मैं एसआई यूनिट से संबंधित रिवीजन कराया हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि आपके अक्सर आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्टों में दोस्त पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना होता है। देखो, आपके एग्जाम में साइन से संबंधित, पीएच मान से संबंधित, न्यूटन के नियम से संबंधित, अवतल उत्तल दर्पण से संबंधित अक्सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो 5.5 से कम होता है, ठीक है। कि दांतों का क्षय कब शुरू होता है, जब मुंह का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से कम होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से पीएच स्केल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मैं रिवीजन कराने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि परिभाषा, पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक जो लघु गुणक होता है ना, एक प्रकार से माना जाता है। अगर मैं बात करूँ पैमाना, तो 0 से लेकर 14 तक होता है, जिसमें से अगर मैं बात करूँ 0 सबसे अम्लीय होता है, 14 सबसे क्षारीय तक होता है। अगर पीएच की बात करूँ ना, तो यहाँ पे कितना होता है, उदासीन 7 होता है। अगर मैं पीएच अगर 7 से अगर मैं अधिक कम की बात करूँ तो वहाँ पे अम्लीय होता है। और अम्लीय जो सो क्या करता है, तो नीला लिटमस को लाल करता है। लेकिन अगर मैं क्षारीय की बात करूँ तो पीएच अगर 7 से अधिक है तो वहाँ पे क्षारीय होता है, ये क्या करता है, लाल लिटमस को नीला करता है। इसी के साथ अगर मैं क्षमता की बात करूँ तो पीएच में 1 अंक का अंतर, जैसे 4 और 5 अम्ल और क्षार के 10 गुना के बदल देता है। तो ये भी पॉइंट आप सभी लोगों को मेरे दोस्त याद रखनी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर के लिए एक शानदार बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं एक बुक बनाई, जिसमें से बहुत साथीगण लिया भी है, क्योंकि टॉपिक वाइज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी के साथ आपके एग्जाम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके न्यूटन से संबंधित, आपके अवतल उत्तल दर्पण से संबंधित, आपके पीएच मान से संबंधित, आपकी विटामिन, आपकी डीजी से संबंधित, जिस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल रहा है ना, लगभग लगभग क्वेश्चन हमारे इसी बुक में डाला गया। तो दोस्तों, अगर आपको लेना है, अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं, इस बार आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मात्र 51 रुपये लगेगा। ये दोनों कॉम्बो ले लो, आपके एग्जाम के लिए बहुत शानदार है। बहुत साथीगण लिया भी है, पढ़ भी रहा है। अगर मैं पूछूं किस तरीके से बनाया गया, आप ये देख सकते हैं, बायलिंगुअल फॉर्मेट में, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन जानने की बात करूं दोस्तों, तो हाल ही में इंग्लिश चैनल पार करने वाले दुनिया की सबसे युवा भारतीय पैरा तैराक कौन बनी है। देखो, अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ ना, तो यहाँ पे जिया राय आ जाएगा, ठीक है। जिया राय आ जाएगा, जिन्होंने ही इंग्लिश चैनल पार करने वाले दुनिया की सबसे युवा भारतीय तैराक बना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। देखो, अगर मैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करूँ ना, और मैं बार बार कहता हूँ इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को आंसर बताना, जिसमें से डेनमार्क आ जाएगा, ठीक है। डेनमार्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और आपको दोस्त मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बुक से जो आपको कंटेंट टॉपिक वाइज दे रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके जरूर ले लेना, ठीक है। 2025 में खोजा गया नया दुर्लभ CRIB रक्त समूह किस राज्य में, राज्य की महिला में मिला है। देखो, यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ये 4 ऑप्शन दिया गया। और अगर मैं आंसर की बात करूँ ना, तो यहाँ सीधा का सीधा क्या आ जाएगा, तो कर्नाटका आ जाएगा, ठीक है। कि 2025 में खोजा गया नया दुर्लभ CRIB रक्त समूह की राज्य कौन सी महिला है, तो वहाँ पे कर्नाटका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि पेड़ को हिलाने पर सूखे पत्ते गिर जाते हैं, यह किसका उदाहरण है? ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो जड़ तो आ जाएगा, ठीक है, जड़ तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? मैंने कहा ना आपके एग्जाम में अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, इनसे अक्सर पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा सदैव वास्तविक और उल्टा आ जाएगा, ठीक है, सदैव वास्तविक एवं उल्टा जो आपके एग्जाम के लिए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उनसे संबंधित लेंस हो, उनसे संबंधित मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, क्वेश्चन इनसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? देखो अगर मैं ध्वनि की तीव्रता की बात करूँ ना तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आयाम आ जाएगा, ठीक है, आयाम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धातु और अधातु के बीच कौन सा बंध बनता है? देखो अगर मैं धातु और धातु की बात करूँ ना तो यहाँ पे आयनिक आ जाएगा, ठीक है, आयनिक बंध बनता है, ठीक है, कि धातु और धातु के बीच कौन सा बंध बनता है? तो आयनिक बंध आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कोशिकांग नहीं है? देखो अगर मैं कोशिकांग की बात करूँ तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है, गोल्जी बॉडी ये भी कोशिकांग है, आपको एंडोप्लाज्मिक जलिका ये भी एक प्रकार से कोशिकांग है, लेकिन जो साइटोप्लाज्मा है ना एक प्रकार की कोशिकांग नहीं है। और आप अंदाजा लगा सकते हो इसी तरीके से आपके साइंस से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी बात एक बार और भी बोल रहा हूँ, अगर अपने आपको कमियों को दूर करना चाहते हो, इस तरीके से साइंस से रिवीजन करना चाहते हो तो ये कंटेंट नहीं आपका सिलेक्शन है। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी बात अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को यार जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है। जिस तरीके से मैं आप सबके लिए बोल रहा हूँ ना यार, दिन भर से यार यही सब काम रहता है, ये पीपीटी बनाओ, ये थंबनेल बनाओ, ये क्लास रिकॉर्ड करो, मतलब यार पूरा एनर्जी लो हो जाता है, लेकिन फिर भी आप सबके लिए काम करता हूँ। तो भाई साहब इतना आप सबके लिए कर सकता हूँ तो आप भी हमें सपोर्ट करो, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी बात आपकी जैसी इच्छा है, ठीक है। तो आपकी बार गुरुडी पर अगर आप कोई सी बुक लेना अपनी कमियों को दूर करना चाहते हो तो जरूर जुड़िएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।